आज हम जानेंगे कि ये रिट याचिका क्या होती है, रिट पिटीशन क्या होती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको रिट पिटीशन बोलते हैं और हिंदी में इसको रिट याचिका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि रिट याचिका एक कानूनी अनुरोध है जो कोई व्यक्ति न्यायालय से करता है। इस अनुरोध में व्यक्ति, जिसे याचिकाकर्ता कहा जाता है, न्यायालय से किसी सरकारी कार्रवाई, निर्णय या घटना को चुनौती देने के लिए कह रहा है। ठीक है, जो उनके अधिकारों या हितों को प्रभावित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाना है जिसे अनुचित या संविधान के विरुद्ध माना जाता है। रिट याचिका एक कानूनी अनुरोध है जो कोई व्यक्ति न्यायालय से करता है। इस अनुरोध में व्यक्ति, जिसे याचिकाकर्ता कहा जाता है, न्यायालय से किसी सरकारी कार्रवाई, निर्णय या घटना को चुनौती देने के लिए कह रहा है। ठीक है, मतलब न्यायालय से वो कह रहा है कि किसी सरकारी कार्रवाई या किसी निर्णय या किसी घटना को चुनौती दो जो उनके अधिकारों या हितों को प्रभावित करती है, जो कि ठीक है, याचिकाकर्ता जो है उसके अधिकारों और हितों को प्रभावित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाना है जिसे अनुचित या संविधान के विरुद्ध माना जाता है। ठीक है, रिट याचिकाओं के प्रकार, जैसे कि रिट पिटीशंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को मुक्त करने के लिए किया जाता है जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया हो। दूसरा है परमादेश। यह किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य करने का आदेश देता है। ठीक है, परमादेश किसको कहते हैं? किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य करने का आदेश जो देता है उसको परमादेश कहते हैं। थर्ड नंबर है निषेध। निषेध मतलब यह निचली अदालतों या एजेंसियों को कुछ कार्रवाई करने से रोकता है। ठीक है। उत्प्रेषण, यह उच्च न्यायालय को निचली अदालत द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा करने और उस पर निर्णय लेने की अनुमति देता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्या है? क्वो वारंटो। क्वो वारंटो क्या होता है? यह किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार पर सवाल उठाता है। ठीक है। मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं रिट पिटीशन के? कहाँ दाखिल करें? रिट याचिका आमतौर पर उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। ठीक है। प्रक्रिया की गति, वे अक्सर जल्दी हल हो जाती हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण अधिकारों से संबंधित होती हैं। कानूनी आधार, वे संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों, उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 और सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जाती है। रिट याचिकाएं कानूनी व्यवस्था में लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो ये तो हो गया हिंदी में। अब हम इंग्लिश वालों को इंग्लिश लैंग्वेज में समझा देते हैं। ठीक है। तो अ रिट पिटीशन इज अ लीगल रिक्वेस्ट दैट समवन मेक्स टू अ कोर्ट। इन दिस रिक्वेस्ट the person called the petitioner is asking the court to challenge a government action, decision or event that affects their rights or interests. The main purpose is to question any action that is believed to be unfair or against the constitution. ठीक है। Types of writ petitions. Habeas corpus. This is used to free someone who is being held unlawfully. Second number, mandamus. This orders a public official to do their duty. 3. Prohibition. This stops lower courts or agencies from taking certain actions. Fourth number, certiorari. This allows a higher court to review and decide on a decision made by a lower court. Fifth number, quo warranto. This questions someone's right to hold a public office. Okay. Now next is key points. Where to file? Writ petitions कहाँ फाइल होती हैं? Writ petitions are usually filed in high courts or the Supreme Court. Speed of process. Process का speed क्या होता है? They are often resolved quickly because they deal with important rights. Legal basis क्या होता है? They are filed under specific articles of the Constitution. Article 226 for high courts and Article 32 for the Supreme Court. ठीक है। So writ petitions are an important way to protect people's right in the legal system. Clear? So through this we can understand very well कि writ petition क्या होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में आपको नेक्स्ट और कौन से वीडियोस चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन सब कुछ जो भी आपको पूछना है रेस्पेक्टफुल मैनर में पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ही के पसंद के वीडियो इस चैनल पर आते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।